कहानी की शुरुआत में हम एक स्कूल बस के स्टूडेंट्स को देखते हैं जिसमें एक पीटर नाम का लड़का आता है। पीटर शक्ल से थोड़ा भोला और सीधा सा लड़का होता है, इसीलिए कोई भी उसे अपने साथ नहीं बिठाता और सब उसकी रैगिंग करते रहते हैं। फिर उसी बस में हम माही नाम की लड़की को देखते हैं जो सबसे खूबसूरत लड़की होती है और सारे लड़के उस पर मरते हैं। पीटर भी उससे प्यार करता था लेकिन माही उसे पसंद नहीं करती थी। थोड़ी देर बाद स्कूल में पीटर के दोस्त हैरी को देखते हैं जिसके पिता एक साइंटिस्ट हैं और बहुत अमीर हैं। फिर पीटर और हैरी को स्कूल के लैब में बुलाया जाता है जहां सारे स्टूडेंट्स होते हैं। टीचर्स उन्हें अलग अलग तरह के स्पाइडर दिखाते हैं। तभी वहां माही भी आती है जिसे पीटर बहुत पसंद करता है। पीटर उससे बात करने के बहाने उसके पास जाता है और उससे कहता है कि क्या वह उसकी फोटो स्कूल मैगजीन के लिए ले सकता है। माही हाँ बोल देती है और फोटो खिंचवाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी ऊपर से एक नए तरह का स्पाइडर उसके हाथ पर काट लेता है। पीटर अचानक झटका खाता है और अपने हाथ को देखता है तो उसे काटने का निशान दिखता है और उसे दर्द होने लगता है, इसलिए वह घर चला जाता है। फिर अगले सीन में हम एक उड़ने वाले ग्लाइडर को देखते हैं जो हैरी के पिता ने बनाया होता है। वह उसे दूसरे साइंटिस्ट्स को दिखाता है और कहता है कि यह बहुत कमाल की चीज है, मुझे इसे मार्केट में बेचने की परमिशन दी जाए। लेकिन साइंटिस्ट्स उसे बेकार प्रोजेक्ट कहकर मना कर देते हैं और चले जाते हैं। फिर हम पीटर को घर आते देखते हैं जो अपने दादा दादी से बिना कुछ बोले ऊपर चला जाता है। फिर वह ऊपर अपने कपड़े बदल रहा होता है तो उसे चक्कर आने लगते हैं और वह गिर जाता है। फिर सुबह वह नींद से उठता है और देखता है कि उसे बिना चश्मे के भी साफ दिखाई दे रहा है। और फिर वह शीशे में देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी अब पहले से ज्यादा मस्कुलर और एब्स वाली हो गई है। ये देखकर वह चौंक जाता है। फिर पीटर माही को जाते हुए देखता है तो उससे बात करने के लिए जाता है, लेकिन हैरी उसे अपनी कार में बैठाकर ले जाता है। फिर हम हैरी के पिता को देखते हैं जो अपने प्रोजेक्ट के कैंसिल होने पर बहुत गुस्से में होता है, इसलिए वह अपने ही प्रोजेक्ट को खुद पर ट्राई करने लगता है। किसी की नहीं सुनता और अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर देता है। गलती से वह एक शैतान जैसा बन जाता है और अपने सारे साइंटिस्ट्स को मार देता है। फिर कैंटीन में पीटर खाना खा रहा होता है और वह सामने माही को देखता है। वह उसकी तरफ गिरने से बचने के लिए उसे पकड़ लेता है और उसका खाना भी बचा देता है। यह देखकर माही थोड़ी उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है। जब वह वापस अपनी टेबल पर बैठता है तो देखता है कि उसके हाथ से एक धागा निकल रहा है। वह अपना हाथ आगे करता है तो खाने की प्लेट उस धागे से चिपक जाती है। जब वह उसे छुड़ाने की कोशिश करता है तो प्लेट पीछे बैठे लड़के पर गिर जाती है। यह देखकर पीटर वहां से भागने लगता है, लेकिन वह लड़का उसे देख लेता है। वह लड़का उसे मारने के लिए आता है और जैसे ही वह मुक्का मारता है पीटर को सब कुछ स्लो मोशन में दिखने लगता है और वह आसानी से बच जाता है। फिर माही उस लड़के को पीटर को माफ करने के लिए कहती है, लेकिन वह लड़का उससे ही लड़ने लगता है। वह फिर से पीटर पर हमला करता है, लेकिन पीटर आसानी से बचकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे एक जोरदार पंच मार देता है। यह देखकर हैरी कहता है कि तुमने तो कमाल कर दिया। पीटर को थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वह वहां से चला जाता है और एक गली में आ जाता है। फिर वह अपने हाथ को देखता है और उसकी नजर ऊपर जाले पर पड़ती है तो उसे समझ आता है कि यह सब उसी स्पाइडर के काटने की वजह से हुआ है। इसलिए वह चेक करने के लिए दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता है और वह आसानी से चढ़ जाता है। वह मन ही मन खुश होने लगता है और फिर दीवारों पर जंप करते हुए इधर उधर भागने लगता है। फिर वह स्पाइडर की पावर को सीरियस लेता है और दूसरी बिल्डिंग पर वही जाल फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन शुरू में जाल नहीं निकलता। वह बार बार कोशिश करता है। थोड़ी देर मेहनत करने के बाद आखिरकार उसके हाथ से जाल निकलना शुरू हो जाता है और वह दूसरी बिल्डिंग पर चिपक जाता है। फिर पीटर अपने आप पर भरोसा करके उस जाल के सहारे दूसरी बिल्डिंग पर जंप मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह सीधे दीवार पर जाकर लग जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि पीटर घर का कचरा फेंकने जाता है, लेकिन तभी उसे सामने माही दिखती है। फिर पीटर उससे बात करते हुए कहता है कि आज कॉलेज में उस लड़के के साथ जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन माही हंसते हुए कहती है तुमने तो कमाल कर दिया था कॉलेज में। फिर पीटर इस बात पर मन ही मन खुश होने लगता है क्योंकि माही उससे पटने लगती है। फिर पीटर अपनी पावर का फायदा उठाते हुए रेसलिंग मैच में फाइट करने जाता है जहां से उसे पैसे मिलेंगे और उसकी पावर का किसी को पता ना लगे, इसलिए वो अपना एक सूट भी डिजाइन करता है। फिर पीटर अगली सुबह जल्दी से अपने दादा की कार में उसे रेसलिंग मैच पर छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन उसका दादा कहता है कि तुम ये सब ध्यान से करना क्योंकि तुम हमारे एकलौते बेटे हो। जिस पर पीटर कहता है मैं सब कर लूंगा, आप चुप रहिए। और पीटर गुस्से में कार से उतरकर सीधा रेसलिंग मैच में चला जाता है जहां वो आगे हिस्सा लेने के लिए अपना नाम लिखवाता है। फिर जब पीटर की बारी आती है तो सब उसे एक छोटा बच्चा बोलकर उसकी बेइज्जती करते हैं और फिर सामने हारा हुआ रेसलर उसे बोलता है मत जाना तुम, वो बहुत खतरनाक है। पर फिर भी पीटर हिम्मत करके लड़ने के लिए जाता है। फिर रेसलर उससे लड़ने आता है तो पीटर बचने के लिए ऊपर चढ़ जाता है और फिर पीटर स्टाइल से नीचे आता है
लेकिन रेसलर उसे रॉड से पीटर के सर पर मारता है और वो बेहोश हो जाता है। पर पीटर हिम्मत करके उसे मुंह पर लात मारता है और उसे लातों से पटक देता है और पीटर जीत जाता है। पर थोड़ी देर बाद पीटर मैनेजर से पैसे लेने जाता है तो वो उसे पैसे नहीं देता, इसलिए पीटर वहां से चला जाता है। लेकिन तभी वहां एक चोर आता है और मैनेजर का सारा काउंटर चुरा कर भागने लगता है, तो सामने खड़ा पीटर उसे रोकने के बजाय उसे जाने देता है। फिर मैनेजर आता है और गुस्से में पीटर को कहता है कि तुमने उसे जाने क्यों दिया, जिस पर पीटर उसे कहता है जो हुआ अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। फिर पीटर घर जा रहा होता है तो उसे उसके घर के सामने भीड़ लगी हुई होती है, जिसे देखकर वो अंदर जाता है तो उसे उसके दादा की बॉडी मिलती है, जिस पर पीटर बहुत ज्यादा रोता है। फिर जिस व्यक्ति ने उसके दादा को मारा था वह उसे ढूंढने निकल जाता है। वह अपनी शक्तियों की बदौलत उसे ढूंढ लेता है और उस कातिल की कार के ऊपर चढ़ जाता है। पुलिस भी उस कातिल को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन कातिल अपनी कार से निकलकर भाग जाता है और एक खाली खंडहर में छिपने के लिए चला जाता है। लेकिन पीटर उसे वहीं पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। फिर हमें पता चलता है कि यही वही चोर है जो मैनेजर का पैसा चुराकर भाग गया था। और फिर पीटर और ज्यादा गुस्से में आकर उसका हाथ मोड़ देता है, जिससे वह कातिल दर्द से पीछे हट जाता है। तभी उसका पैर एक डंडे पर फिसल जाता है और वह असंतुलित होकर नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है।